वन पीस में वर्ल्ड गवर्नमेंट और एम्परर्स के अलावा भी एक और ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि नेवी की तरह ही बहुत ही ट्रेमेंडस पावर होल्ड करता है, द ग्रुप ऑफ रेवल्स रेवोल्यूशनरी आर्मी, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक्शंस को रोकना और सिविलियंस को फ्री कराना। लेकिन इसके लीडर मंकी दी ड्रैगन की तरह ही रेवोल्यूशनरी आर्मी भी काफी मिस्ट्री से भरी हुई है। बट आज हम रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर और सुप्रीम कमांडर मंकी डी ड्रैगन की। ड्रैगन अपने पिता गार की तरह ही नेवी को ज्वाइन करता है ताकि वो दूसरे लोगों की मदद कर सके। पर ड्रैगन को बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि नेवी तो उल्टा वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानने के लिए सिविलियंस को फोर्स कर रही है, जिनका रियल जस्टिस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसलिए वो नेवी छोड़ देता है और इवांको और कुमा के साथ मिलकर अपनी रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाता है, जो कि आगे चल के वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन करेगी। वैसे तो ड्रैगन कभी एक्शन में नहीं दिखा, बट वन पीस में सब उसे वर्ल्ड के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में जानते हैं, जिसे अगर हम रॉजर से कंपेयर करें, जिसकी बाउंड्री वन पीस में सबसे हाईएस्ट है, तो उसे भी मोस्ट वांटेड कंसिडर नहीं किया गया, जो कि बताता है कि ड्रैगन एक्चुअल में काफी बड़ा खतरा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ड्रैगन एक्चुअल में विंड गॉड है, जिसके पास विंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, और एनिमे में हमें इसका काफी हिंट मिला भी है। बट ये बस फैन थ्योरी है, इसका कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है। ड्रैगन छोटे छोटे आइलैंड्स और किंगडम्स को टारगेट करता है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, और उन्हें अपने साथ मिला लेता है, जिन किंगडम से ही उसे अपनी आर्मी के लिए फंडिंग मिलती है, जस्ट लाइक फॉर एम्परर्स। ड्रैगन वहाँ के लोगों को रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और बच्चों को ट्रेनिंग देता है ताकि वो फ्यूचर में इसका पार्ट बन सके। ऐसे ही गोवा किंगडम में मिशन के दौरान ड्रैगन को साबो मिलता है, जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने समंदर में डुबा दिया था, और साबो की याददाश्त भी चली गई थी, यहाँ तक कि उसे एस और लूफी के बारे में भी कुछ याद नहीं था। इसलिए ड्रैगन साबो को अपने साथ ले आता है और उसे अपने रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए ट्रेन करने लगता है। धीरे धीरे साबो काफी स्ट्रांग बन जाता है और रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड चीफ ऑफ स्टाफ बनकर मिशंस को लीड करता है। उस वक्त तक रेवोल्यूशनरी आर्मी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन चुके थे। इसके कुछ वक्त बाद ये खबर आती है कि फायर फिस्ट एस मरीन फोर्ट में मारा गया, जिसे सुन के साबो को मेंटली काफी शॉक लगता है और उसे एस और लूफी के साथ साथ अपने पास्ट के बारे में भी सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद साबो ड्रेसरोजा में एस के फ्लेम फ्रूट को लेने जाता है, जहाँ वो लूफी से मिलता है, और लूफी भी वहाँ एस के डेविल फ्रूट के लिए ही आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एस का डेविल फ्रूट कोई और ले ले। इसलिए साबो लूफी से एस के डेविल फ्रूट को खाने की परमिशन लेता है, जिससे लूफी मान जाता है। इसके बाद साबो फ्लेम फ्रूट को खा के एस की लेगेसी को आगे बढ़ाता है। अब ड्रैगन और साबो के बाद रेवोल्यूशनरी आर्मी में 5 और कमांडर्स हैं, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के अलग अलग आर्मीज को लीड करते हैं। सो सबसे पहला है इवांको, जो कि ग्रैंड लाइन की आर्मी का कमांडर है। इवांको के पास हुरो नोमी की पावर्स है, जिससे वो कुछ स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स को क्रिएट कर सकता है और अपने तेज नाखूनों की मदद से किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है। इसकी मदद से इवांको किसी का भी जेंडर बदल सकता है, उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ा सकता है, कोई भी पेन ठीक कर सकता है, नहीं दिल का आदत नहीं, प्लस वो हाकी का भी यूज कर सकता है। और सिर्फ इवांको ही नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के सभी कमांडर्स एडवांस फॉर्म ऑफ हाकी का यूज कर सकते हैं। अगला है नॉर्थ ब्लू के आर्मी का कमांडर कारासू, जिसके सर में 400 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। कारासू के पास सुसु नोमी की पावर्स हैं, और इसके नाम पे मत जाना, ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। इसकी मदद से कारासू अपनी बॉडी को सूत में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सूत एक ब्लैक कलर का मटेरियल है जो खाना बनाने के बाद हमारे बर्तनों में लगा होता है, ये वही है। कारासू अपने पावर से सूत को क्रो का शेप दे सकता है, जिनसे उड़ सकता है और एनिमीज पर स्पाई भी कर सकता है। अगली है ईस्ट आर्मी की कमांडर बेलो बेटी, जिसके पास कोबू कोबू नोमी की पावर्स हैं। ये पावर उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काफी यूजफुल है। इस डेविल फ्रूट की मदद से बेटी दूसरे लोगों को फाइट के लिए इनकरेज कर सकती है, जैसा कि लुलुशिया किंगडम में हुआ था। बेटी की स्पीच से वहाँ के लोगों को काफी हिम्मत और ताकत आ जाती है, जो कि पायरेट्स को भगा देते हैं। अगला है मॉर्ले, जो कि एक जायंट न्यू कुमा है और ये वेस्ट ब्लू के आर्मी को लीड करता है। मोरले के पास ओरी नोमी की पावर्स है, जिससे वो किसी भी सरफेस को क्ले में बदल सकता है, जिससे वो काफी अच्छा अटैक कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ग्राउंड के नीचे से भाग भी सकता है। और हाँ, इसके हुलिये पे मत जाना, वानो में मोरले इस झाड़ से भी निपट लेता है। अगला है साउथ ब्लू के आर्मी का कमांडर लिंड। लिंड एक कैट मिंक है, जो कि काफी स्किल्ड और टैलेंटेड इन्वेंटर भी है। लिंड ने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स और गैजेट्स भी बनाए हैं, जो वो अपने कॉम्बैट्स के दौरान यूज करता है। ऑल्सो लिंड उस लेजर को भी बना लेता है, जो वन पीस के कुछ जीनियस लोग ही बना सकते हैं। और क्योंकि लिंड मिंग ट्राइब से है, तो रात को सुलंग मोड का भी यूज कर सकता है। इनके अलावा 2 और कमांडर्स हैं जो अब रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहली है जिनी। जिनी सोवियत किंगडम में रहती थी और वहाँ उसकी दोस्ती कुमा और इवांको से होती है। बेटी से पहले जिनी ही ईस्ट ब्लू के आर्मी की कमांडर थी, बट बाद में सेलेस्टियल ड्रैगन्स उसे पकड़ लेते हैं। अगला है बार्तोलोमियो कुमा, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। कुछ समय बाद कुमा भी रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ देता है ताकि वो बोनी की डिजीज का इलाज करा सके, जिसके बाद वो 7 वॉरलॉर्ड को ज्वाइन करता है और फिर सेलेस्टियल ड्रैगन्स का स्लेव भी बनता है। खैर, अब कुछ लो रैंक ऑफिसर्स की बात करते हैं, जैसे इनाजुमा। इनाजुमा को हमने सबसे पहले इवांको के साथ ही देखा था, जिसके पास चोकी चोकी नोमी की पावर्स हैं, जिससे वो अपने हाथों को सीजर्स में बदल सकता है और किसी भी सॉलिड मटेरियल को पेपर की तरह काट सकता है, और हाँ, उससे पेपर प्लेन भी बना सकता है।
अगले हैं क्वाला और हैक। क्वाला वही है जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स पकड़ लेते हैं और सन पायरेट्स उसे बचा के वापस घर ले जाते हैं, जिसके बाद क्वाला रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करती है। उसी तरह हैक जो कि एक फिशरमैन है और रेवोल्यूशनरी आर्मी का काफी पुराना मेंबर है। इनके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इन्हीं की वजह से रेवोल्यूशनरी आर्मी का गोल अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि रिसेंटली इवांको ये रिवील करता है कि अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, जिसका मतलब वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुम लोगों को रेवोल्यूशनरी आर्मी से रिलेटेड कोई भी डाउट है सो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। टिल देन सायोनारा।